बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन जारी है वो तकरीबन इख्तितामी मराहिल में है। इस वक्त हज़ारों की तादाद में कारकुनान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं और ख़ादिम रिज़वी के बेटे हाफिज़ साद रिज़वी जो कि इस वक्त पैटर्न इन चीफ़ हैं तहरीक लब्बैक के, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और उनकी तरफ से गुज़श्ता रोज़ ख़त भी सामने आया था हाथ से लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने अपील की अपने कारकुनान से और अपने रहनुमाओं से कि जनाब पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है, ख़ास तौर पे लाहौर यतीम खाना चौक जो इनका गढ़ है जहाँ पे ख़ादिम रिज़वी साहब की कब्र भी है, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो है उसके पास, तो वहाँ से भी ख़त्म करने का कहा, लेकिन नहीं ख़त्म हुआ। वहाँ रात भर जो है मजमा लगा रहा, तकरीरें होती रहीं और उसमें जो मुकर्रीन थे, जो उनके ज़िम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि जी हम रियासत और रियासती इदारों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं कि हुकूमत ये सब कुछ नहीं कर रही, फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया जा रहा। उसके बाद हुकूमत के पास इत्तलात थी कि जुमे वाले दिन, जुमा के वक्त, जबकि बहुत सारे लोग मसाजिद के अंदर जाते हैं और अब तो सिचुएशन भी ऐसी है कि ज़्यादातर लोग इकट्ठे होंगे, तो हुकूमत के पास मालूमात थी कि दोबारा से पूरे मुल्क को जाम करने की प्लानिंग की जा रही है ताकि हुकूमत जो है उसका मुकाबला किया जा सके, जिसकी वजह से हुकूमत ने दोपहर 11 बजे से लेकर सहपहर 3 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल बंद कर दी और उसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे वो सारे बंद कर दिए गए, वो सर्विस उन पे नहीं आ रही थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाए और फिर क्या होता रहा उस हवाले से भी कुछ पता नहीं था। फिर बाद अज़ां शेख रशीद ने इस हवाले से माज़रत भी किया आकर कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मजबूरी में हमने ऐसा किया है। और अब एक जगह के अलावा तकरीबन हर जगह से प्रोटेस्ट ख़त्म है और गिरफ़्तार कर लिए गए कारकुनान, उनको जो है पेश किया जा रहा है अदालतों के अंदर, उनका रिमांड लिया जा रहा है, उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, सरकारी इदारों की मुद्दइयत जो है उसमें मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और इन लोगों के हवाले से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक और बड़ी अजीब चीज़ ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस आग के ऊपर तेल का काम कर रही है। असम्बली इजलास के अंदर जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के MNA ने तकरीर की और जल्दी के ऊपर तेल का काम करने की कोशिश की, उनके जज्बात के हवाले से ये नीयत और मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और फिर वो ब्रॉडकास्ट हुए और उसको जब सोशल मीडिया पे चैनल्स ने अपलोड किया तो उसके नीचे लोगों ने जिस तरह के कमेंट्स दिए और हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा से जो एक माइंडसेट बन के उभर रहा है और लोगों के अंदर एक तशद्दुद की सोच आ रही है, अवाम गालियाँ दे रही है हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को, बाकी इदारों को, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। फिर एहतजाज करने वाले बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और ज़िम्मेदारान भी शामिल थे, वो भी पुलिस ने गिरफ़्तार किए और बाद अज़ां वो पुलिस से माफ़िया मांग रहे थे कि जनाब नहीं गलती होगी, मैं तो नून लीग से हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मेरा फ़लाना ताल्लुक़ है, तो मैं तो वैसे ही शामिल हो गया। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि इनमें मेजॉरिटी लोग वो हैं जो कि गली मोहल्ले में वैसे घूमते फिरते हैं, किसी की शादी हो पैसे लूटने पहुंच जाते हैं, किसी की रैली हो सियासी या कोई भी तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं, डंडे सोटे लेकर वो निकलते हैं, जब भी मौका मिले को तोड़ फोड़ करने का तो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं। तो मेजॉरिटी लोग इनके साथ जो नीचे शामिल हैं वो यही लोग थे। अब जब उनको पुलिस ने पकड़ा है तो वो माफ़िया मांग रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, 15 साल, 16 साल, 14 साल, 12 साल, 20 साल, और वो घरों से निकल के तमाशगिरी जो होती है, तमाशबीनी जिसे कहें, तो वो उस तरह करने के चक्कर में सब कुछ कर रहे थे। तो अब जनाब वो माफ़िया मांग रहे हैं पुलिस से और रो पिट रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में पुलिस जो है वो भी कुछ हरकतें जो हैं वो दुरुस्त नहीं कर रही, जिसकी वजह से पुलिस पे हमेशा फिर तनकीद होती है और सवालात उठते हैं और जितनी भी कामयाबी होती है उसको नाकामी में बदल दिया जाता है अपनी हरकतों की वजह से। पुलिस ने बहुत सारे लोग ऐसे उठा लिए हैं जिनका ताल्लुक़ नहीं था इस प्रोटेस्ट से, वैसे कोई जा रहा था तो उसको भी उठा लिया। यहाँ तक कि कराची के अंदर एक क्रिश्चियन लड़का है, वो ऑफिस जा रहा था तो उसको उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया है। फिर इसी तरह लाहौर के अंदर भी जिनके चेहरे पर दाढ़ी नजर आई तो उनको भी उठा लिया। तो ये चीज़ें सिचुएशन को ख़राब करती हैं। पुलिस को अक्लमंदी के साथ और होशमंदी के साथ ये काम करना चाहिए। लोगों को जैसे वो जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से मदद ले रहे हैं कि वो उनको फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की आईडीज़ जो है वो ढूंढ कर दें कि जिन लोगों ने इस सारे जो दंगा फसाद था उसमें हिस्सा लिया, तो उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। इसी तरह वीडियो से ट्रेस किया जा रहा है। तो इसी तरह करके एक अच्छे और स्मार्ट तरीके से आप कार्रवाई करें। जिन लोगों ने रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उनको पकड़े, ना कि हर आता जाता कोई भी आपको शक पड़े नंबर पूरे करने के लिए आप बंदे उठाएँ, तो इंतहाई गलत हरकत है। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से हुकूमत को और दीगर इदारों को या बाकी सियासी पार्टियों को भी सोचना होगा कि ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर ख़त्म नबूवत की एक जो शिक थी उसको तरमीम की थी उसके अंदर, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ को फ़ायदा हो सके। और उसके बाद जो कुछ हुआ, तहरीक लब्बैक जिस तरह इस्लामाबाद गई, फैज़ाबाद धरना हुआ, फिर नवाज शरीफ
कि जो अपने वज़ीर थे उस वक़्त के, ज़ैद हामिद जो थे वज़ीर कानून थे, फिर उसके बाद और दीगर लोग जो थे तारिक फ़ातमी टाइप, इन लोगों से जब इस्तीफ़े लिए गए, फिर अनुशा रहमान थी जो IT के मिनिस्टर थी, जिन पर नाम आया था कि उन्होंने जनाब ये तरमीम जो है इसको प्रपोज़ किया था या उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार था, तो उनको हटा दिया गया था। यानी एडमिट किया गया था कि हाँ जी हमारी मिस्टेक है, तो हमारी गलती है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसका ड्राफ्ट दोबारा लाया गया था और राजा ज़फ़रुल हक जो उस वक़्त चेयरमैन सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून के उस वक़्त के लीडर थे, उनकी तरफ से भी बाज़ बहुत सारी फाइंडिंग्स भी दी गई थी इस हवाले से। तो आज यही मुस्लिम लीग नून हरकतें क्या कर रही है कि सिचुएशन ये देख कर के नहीं हुकूमत को नुकसान हो, क्योंकि इमरान खान के साथ उनका मसला है, तो वो जनाब जलती के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं। असम्बली के अंदर उस तरह की बातें की जा रही हैं कि जिससे हालात जो हैं मज़ीद ख़राब हो सकें। इनको कम से कम बोलते हुए अपने अल्फाज जो हैं उनका तो ख्याल करना चाहिए। हर मुसलमान पाकिस्तान के अंदर हो या पूरी दुनिया में, हुर्मत रसूल उसके ईमान का हिस्सा है, कोई भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन तरीक़ेकार से इख्तलाफ है कि तरीक़ेकार होता है कि फ़्रांस के अंदर बेहुरमती हो या उधर गुस्ताखी हो या अमेरिका में हो या यूरोप के किसी मुल्क में हो, तो जलाओ गिराओ पाकिस्तान में होता है, तोड़ फोड़ पाकिस्तान में होती है, पूरा मुल्क यरगुमाल बना लिया जाता है, अपनी रियासत को यरगुमाल बना लिया जाता है और मर्ज़ी का फ़ैसला कराने की कोशिश होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रियासतें जो होती हैं वो किसी भी गिरोह के ताबे होकर जब फ़ैसले करने लगे तो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जैसे तुर्क एक कौल है तुर्की का कि उसमें कहा जाता है कि रियासत या तो खड़ी होती है या फिर उसको कब्जे खा जाते हैं। तो ये सूरत हाल जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर अब सियासी मुखालिफिन और ख़ास तौर पे लिबरल्स, मतलब इनका हाल चेक करें कि पहले चीख रहे थे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत ने पूरा मुल्क बलवाइयों के हवाले कर दिया है, पुलिस को मारा पीटा जा रहा है, शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, पुलिस वालों को डंडे के ज़ोर पर नारे लगवाए जा रहे हैं। और अब जब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, उनको बैन कर दिया है, कलअदम की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, पैमरा ने उनकी कवरेज पर पाबंदी लगा दी है, तो यही लिबरल अब दूसरा चेहरा लेकर सामने आए हैं और रो पिट रहे हैं कि जनाब इंसानी हकूक़ ये बैन नहीं होना चाहिए था और इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो खैर इनके तो कह लें कि दिमागों के अंदर ही फतूर है कि इनका एजेंडा पता नहीं क्या है कि तमाशा खड़ा करे था, कभी इस तरह भी खुश नहीं होते, कभी उस तरह भी खुश नहीं होते। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है और उसने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़ पे उंगली खड़ी कर दी है, बल्कि ये कहें कि निज़ाम इंसाफ़ के चेहरे पर थप्पड़ मारा है तो ये गलत नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, उसकी तरफ अदालतों का झुकाव है और उसको ही इंसाफ मिल पाता है या उसी को रिलीफ मिलता है। जिनके पास पैसे कम हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता। और ये इस सूरत हाल में रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ ही दिन पहले मरीम नवाज़ को जिस तरह ज़मानत कबल गिरफ़्तारी उनकी मंजूर हुई, लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज़ को ज़मानत मिली, उससे पहले शहबाज शरीफ को एक दफ़ा ज़मानत मिली, आसिफ जरदारी को ज़मानत मिली हुई है, फ़रियाल तालपुर को मिली हुई है और दीगर बड़े बड़े लोग। उसके बाद अब जो शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त जिस तरह थी तो उसके ऊपर जजेस का इशू हो गया, उन जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। एक जज जो थे उन्होंने ज़मानत मंजूर की, दूसरा ने इख्तलाफ किया, अब वो बेंच तहलील हो गया, अब दोबारा एक बेंच के पास जाएगा, रेफरी जज के पास, उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नज़र सबको आ रहा था कि शहबाज शरीफ रिहा हो जाएंगे, ताकतवर हैं, जब दिल करता है वो अंदर चले जाते हैं। और जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना, भारत के अंदर वो जो फिल्में उनकी बनती है बॉलीवुड की, कि जनाब डॉन का जब दिल करे उसको बाहर ख़तरा हो तो उसको बताया जाता है कि जनाब आपके लिए सेफ़ है कि आप जेल चले जाएँ, और वो जेल चला जाता है। और जब उसको पता लगता है कि बाहर हालात नॉर्मल हो गए हैं तो वो जेल से बाहर आ जाता है। तो पाकिस्तान में भी यही सब चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा पहले आए थे, अब फिर जनाब जेल जाके PDM ख़त्म हुई, जब स्टार्ट हुई तो जेल चले गए, अब ख़त्म हुई है तो बाहर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की भी दरख्वास्त पड़ी हुई है ज़मानत की, उनकी भी वो सुनवाई हो जाएगी अनकरीब। इससे पहले साद रफ़ीक भी बाहर हैं, सलमान रफ़ीक भी बाहर हैं और बहुत सारे बाहर हैं। तो इसी चीज़ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने उंगली उठाई है और माशाल्लाह पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़ जो है उसके लिए तालियां बजानी चाहिए इस पर कि क्या कमाल की बात है कि गरीब को तो वाकई ही इंसाफ नहीं मिलता। ताकतवर, पैसे वाला जो भी है या हुकूमतों में जो लोग रहे हैं उनके लिए ही सारा इंसाफ है। अदालतें छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगा के उनको इंसाफ दे देती हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। इमरान खान कुछ दिन पहले इस पर भी बड़ा अफसोस का इज़हार कर चुके हैं कि जनाब कोई भी मुल्क जहाँ पे दो निज़ाम हो इंसाफ के तो वो नहीं चल पाता। और रियासत मदीना जो है उसकी बुनियाद भी इसी पर थी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाए, तो इक्वल होता है इस्लाम के अंदर और मदीना की रियासत में। लेकिन पाकिस्तान में अजीब सूरत हाल है और इमरान खान अभी तक तो इस पर कुछ कर नहीं पाए। कोई लेजिस्लेशन ऐसी हो, कोई तरीक़ेकार तब्दील हो अदालतों का, कोई कानून का, कोई तरमीम हो, तो ताकि ये मामला तब्दील हो, लोगों को भी लगे कि वाकई कोई तब्दीली आ रही है। अब उसके बाद एक अहम सवाल ये है कि क्या जाती उम्रा का माल गिरने वाला है? तो मैं ज़ाती तौर पर अगर आपको कहूँ कि इसका क्या जवाब है तो वो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों का इस तरह से इस्तेसाब होना मुमकिन ही नहीं है। जाती उम्रा का महल नाजायज़ ज़मीन पे बना हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अदालत में साबित हो या ना हो, ये बात की बात है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये 2 नंबरी से बना है। इन लोगों ने जिस तरह वहाँ की करीबो जवार
कि जो कुर्ब जवार की जो ज़मीनें थी उसको जिस तरह 2 नंबरी करके उसको कमर्शियल लैंड को फिर उसको ग्रीन में कन्वर्ट किया गया, यानी एग्रीकल्चर बनाया गया, फिर कोड़ियों के भाव लोगों से ज़मीन खरीदी, फिर उसके बाद फिर उसको चेंज कर लिया और जिस तरह इनका मन करता है वो उसको करते गए। और इसी तरह अब जो इनके मतलब जो ज़मीन जहाँ पे इनका महल बना हुआ है, जाती उमरा का महल, उसके ऊपर भी उंगलियां उठ गई हैं और उसके ऊपर भी लोग सामने आ गए हैं जिनकी ज़मीन के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया था जब ये हुकूमत में आए थे। और जिस तरह हड़प करके फिर उसके ऊपर महल खड़ा किया, अब उसको कोई गिराने की कोशिश करेगा तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त सड़कों पर है। और जिस तरह कल सारी रात तमाशा लगा रहा, ये सारे राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, उस्मान बुखारी एंड ग्रुप ऑफ कंपनी सारे वहाँ पर जाती उमरा कारकुनान को लेकर पहुँचे हुए थे, तमाशा लगा हुआ था। और फिर उसके बाद रियासती मुलाजमीन को धमकियाँ दी जा रही हैं, इससे पहले भी दी गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जब पनामा केस चल रहा था तो जजेस के साथ जो कुछ इन्होंने किया, फिर JIT मेंबरान के साथ जो कुछ इन्होंने किया, अरशद मलिक वाला मामला सबके सामने किस तरह ब्लैकमेल किया गया, फिर उससे पहले जिस तरह पाकिस्तान में सरकारी अफसरान मरते रहे, वो यान अली वाला मशहूर जो अफसर मरा था, FIA या कस्टम का अफसर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो जिस तरह मरा, फिर उसके बाद इन्होंने जजेस को जो धमकियां दी, वो निहाल हाशमी का कि हिसाब लेने वालों हिसाब ले लिया जाएगा, फिर तलाल चौधरी और दानियाल चौधरी और इन पे जो तौहीन अदालत लगी थी उसकी भी वजह ये थी। और अब ये दोबारा से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर को धमकियां दे रहे हैं कि जनाब आपने भी यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है, हमारी हुकूमत आई तो फिर हम आपको देख लेंगे। इससे पहले अताउल्लाह तारड़ भी ये धमकियां दे चुके हैं। जब सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग सोसाइटी जो नाजायज़ थी उसको डिमोलिश किया गया तो तब भी इन्होंने ये धमकियां दी। तो बेसिकली ये माफिया है और ये इसी तरह से काम करता है कि रियासत के मुलाजमीन को डराया धमकाया जाता है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्यों इमरान खान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही मौजूदा हुकूमत के साथ। उसकी वजह ही ये है कि 10 साल शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट की, नवाज शरीफ 1988 से पहले से इस पंजाब के अंदर जिस तरह मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी अपनी लगाई हुई है और जो उनकी नहीं मानता उसको फिर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, उसको इबरत का निशान बनाने की धमकियां दी जाती हैं। तो फिर इस वजह से ब्यूरोक्रेट डरता है कि वो किस तरह से इस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या इनके खिलाफ जाए। जजेस भी इनसे डरते थे और यही सूरत हाल थी, ये जज खरीद लेते हैं। और जिस तरह की इनकी तरीक़ेकार है अपना सियासत करने का, हुकूमतें करने का, तो इसी वजह से इस मुल्क की बड़ी जितनी भी बुराइयां हैं वो इसी वजह से हैं। और आज भी ये लोग अपना असल चेहरा दिखा रहे हैं। हर एक 2 नंबरी का काम उसमें मुस्लिम लीग नून शामिल होती है। हर कोई कब्ज़ा ग्रुप हो, चाहे फ्रॉडिये हों, चाहे कातिल हों, चाहे कोई माफिया हो या कोई मंशियात फरोश हों, मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल है और यही इनका तरीक़ेकार है। और अब भी ये यही हरकतें कर रहे हैं। आप देखते हैं कि इसके ऊपर रियासत क्या करती है, अदालतें क्या करती हैं, और जाती उमरा के महल के बारे में जो अदालत ने फ़िलहाल स्टे दे दिया है उसके ऊपर क्या होता है कि वो महल गिरता है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये महल गिरे, क्योंकि ये बातें ही होती हैं। नवाज शरीफ सज़ा होने के बाद लंदन बैठा है, मरियम बाहर फिर रही हैं, कैप्टन सफदर बाहर फिर रहे हैं, बाकी लोग आज़ाद हैं। शहबाज शरीफ मौजे कर रहे हैं, उनका बेटा फ़रार हो गया लंदन और उसके बाद बेटी भी जनाब यहाँ पे नहीं है। तो फिर इस मुल्क में क्या हो सकता है? 1 टका तो वसूल नहीं हुआ। जो अरबों का जुर्माना हुआ था उनके ऊपर, एवनफील्ड रेफरेंस और वो जो रेफरेंस फाइल हुए थे पनामा केस के बाद, क्या मिला है, क्या निकला है? कुछ भी नहीं हो सकता। खैर नाजरीन, होप फॉर द बेस्ट, यही कह सकता हूँ मैं। और आप भी उम्मीद रखें कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।